हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोश पीसीएस क्लासेस स्वागत करता है। और यह आपके लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स लेकर आता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मगर यहाँ पर एक न्यूज़ है फ्रेंड्स कि चूँकि अभी लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण न्यूज़ एग्ज़ाम के नज़रिए से बन नहीं पा रहे हैं। इस वजह से अब जो है हमारा डेली वीडियो लेक्चर एक दिन बीच करके आएगा, यानी अल्टरनेट। चूँकि अभी न्यूज़ उस तरह का कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए फालतू का वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक दिन पीछे करके सही, मगर हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का कौन-कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें है सबका बैंक सबके द्वार योजना, नमस्ते अभियान, मनोज आहूजा, इंदु शेखर चतुर्वेदी, फेड कप हर्ट अवार्ड, वर्ल्ड नर्सिंग डे, नाकुला फेयूद फिनोल्डू, जुलू जनजाति और कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। उसके बाद बिहार से देखेंगे उन्नयन योजना, किउल रेल पुल और नालंदा जिला के बारे में। और अंत में चलते चलते आज का सवाल जो है, हिंद महासागर भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करने के साथ साथ बताएं कि भारत इससे किस प्रकार निपट रहा है। तो इसी पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एक करके। तो पहला हमारा सबका बैंक सबके द्वार योजना। तो यह योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है बैंकों में होने वाली भीड़ को कम करना। यानी अभी पैसे क्रेडिट और डेबिट करने के लिए बैंक में जो भीड़ लग रही है, उसी को कम करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने सबका बैंक सबके द्वार योजना की शुरुआत किया है। और यहाँ व्यक्ति जाकर के पैसे का लेन देन कर सकता है। दूसरा है नमस्ते अभियान। चूँकि यह अभियान जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और वहाँ की एक प्राइवेट संगठन है जो वहाँ कोविड-19 को समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाई है, ताकि उत्तराखंड की जनता को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है मनोज आहूजा। इन्हें सीबीएसई का यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और इस कारण से यह न्यूज़ में थे, मनोज आहूजा। आगे है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है फेड कप हर्ट अवार्ड 2020। तो चूंकि इसके बारे में हम पहले चर्चा किए थे कि दो प्लेयर का चुनाव किया गया है, एक इंडोनेशिया की थी और एक भारत की थी, सानिया मिर्जा, और दोनों के लिए वहां 8 मई तक वोटिंग होना था। लेकिन अब जो है फाइनली इसके लिए विजेता घोषित कर दिया गया है और इस तरह से यह कप सानिया मिर्जा के नाम आया है और सानिया मिर्जा यह कप हासिल करने वाली भारत की पहली विजेता बन गई है। आगे देखते हैं वर्ल्ड नर्सिंग डे। तो चूंकि कल 12 मई था और 12 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को नर्सिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और यह जो डे मनाया जाता है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है, वर्ल्ड नर्सिंग डे। अगला जो न्यूज़ में था वह है नाकुला। एक होता है नाथुला दर्रा और यह है नाकुला। तो नाकुला और नाथुला दोनों जो है सिक्किम में है, लेकिन जहां नाथुला के द्वारा जो है भारत और चाइना के बीच में व्यापार का काम किया जाता है, वहीं नाकुला जो चर्चा में था, उसका कारण यह है कि यहाँ हाल ही में भारतीय सेना और चीन सेना के बीच झड़प हो गई थी और इसी कारण से यह स्थान न्यूज़ में था। इसको और अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फेयूद फिनोल्डू। फेयधु फिनोल्डू, यानी यह एक आइलैंड है जो हमारे हिंद महासागर में स्थित है और इस पर मालदीव का नियंत्रण है। लेकिन यह चर्चा यानी न्यूज़ में इसलिए था कि इस पर जो है चाइना अपना कब्जा करना चाहता है और इस वजह से मालदीव और चाइना के बीच में तनातनी हो गया था। और नेक्स्ट देखते हैं जुलू जनजाति। जुलू जनजाति, इसका संबंध साउथ अफ्रीका से है और यह जनजाति न्यूज़ में इसलिए थी कि कोविड-19 के कारण इसने अपने समुदाय के लोगों को जागरूक किया है और हमेशा सावधान रहने के लिए बोला है, तो इस कारण से यह न्यूज़ में था। एक लास्ट देख लेते हैं केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है वह बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट्स। अब देख लेते हैं अपने बिहार की तरफ से। तो हमारे बिहार से संबंधित जो समसामयिक है उसमें 3 टॉपिक है, उन्नयन योजना, किउल रेल पुल और नालंदा जिला। उन्नयन योजना चूंकि इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2019 में ही की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य था बांका जिला में एलईडी स्क्रीन के जरिए पढ़ाई शुरू करना। तो जब यह बांका जिला में कामयाब हो गया योजना, तो अब इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है।
और यह योजना भी इसलिए न्यूज़ में थी कि फिर से बांका जिला में लॉकडाउन के बाद हाई स्कूल खुल रही है, जो हाई स्कूल खुल रहे हैं वहाँ LED स्क्रीन के जरिए पढ़ाई शुरू होगी। नेक्स्ट है किऊल रेल पुल। किऊल रेल पुल न्यूज़ में थी इसलिए कि इसे अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, यानी ये पुल जो है जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी और उस कारण से जो है गवर्नमेंट ने इसे बंद करने की घोषणा कर दिया है। इस पुल का निर्माण जो है 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और एक लास्ट है नालंदा जिला। तो यहाँ नालंदा जिला की जब खुदाई की अभी हाल ही में, तो यहाँ से लक्ष्मी जी की एक मूर्ति मिली है उत्खनन से। और हाल ही में हम बताए थे आपको कि नवादा जिला से गुप्त काल की एक विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, और अब जो है नालंदा जिला के में जो उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो MCQ के रूप में होता है। पहला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहे जुल्लू जनजाति का संबंध किस देश से है? चर्चा में रहे जुल्लू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ये होगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये होगा ऑप्शन ए 12 मई। 12 मई। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का फेड कप हॉट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? वर्ष 2020 का फेड कप हॉट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये होगा ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी। आगे, हाल ही में CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे ऑप्शन ए मनोज आहूजा। आगे, हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? ये होगा ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट, चर्चा में रहे नमस्ते अभियान का संबंध किस राज्य से है? चर्चा में रहे नमस्ते अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो ये होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड। आगे देखते हैं, बिहार में किऊल रेल पुल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बिहार में किऊल रेल पुल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये होगा ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिला के उत्खनन से लक्ष्मी जी की मूर्ति प्राप्त हुई है? हाल ही में बिहार के इस जिला के उत्खनन से लक्ष्मी जी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये होगा ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन बी नालंदा। तो ये था फ्रेंड्स कुछ प्रश्न MCQ के रूप में। और अब देखते हैं आज का सवाल, लेकिन पहले कल के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमारा सवाल था कि कच्चे तेल की लुढ़कती कीमतें, यानी जो इसका दाम दिनों दिन गिरता जा रहा है, उसके क्या कारण है और उसके क्या परिणाम होंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल भारत को जितना ज़रूरत होता है उतना ये प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, और इसी कारण से इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है, खासकर अमेरिका और गल्फ कंट्री से। तो अभी इस तेल के मूल्यों में गिरावट देखने को मिली है, जिसके कई कारण हैं। पहला, क्योंकि कच्चे तेल के आयात निर्यात से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक, और इस ओपेक के द्वारा ही कच्चे तेल से संबंधित नियमों का निर्माण किया जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि ओपेक के सदस्यों के बीच तनाव रहने के कारण, यानी एक तरह का मेंटालिटी नहीं होने के कारण इनके सदस्यों के बीच में टेंशन रहता था, और इस कारण से हाल ही में सुनने में मिला कि कतर जो है ओपेक से अलग हो गया है, जिस कारण से ओपेक जो है अपने मनमाने तरीके से तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, और खासकर कतर। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो निश्चित ही है कि उसके मूल्यों में गिरावट होगी। दूसरा जो पॉइंट है वह है ओपेक प्लस। चूंकि एक होता है ओपेक और एक होता है ओपेक प्लस, यानी ओपेक में जब हम रूस को शामिल कर लेते हैं तो वह ओपेक प्लस कहलाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में रूस
और सऊदी अरबिया के बीच में माहौल को अच्छा नहीं देखा गया है, यानी दोनों के बीच में व्यवहार ठीक नहीं था, जिस कारण से दोनों देश क्या हुआ कि अपने-अपने मनमाने तरीके से तेल का प्रोडक्शन करने लगे। और फिर वही हाल हुआ कि जब तेल ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके मूल्यों में ह्रास पैदा होगी। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि वर्ष 2018 में अमेरिका ने क्या किया था कि शेल गैस का उत्पादन करना शुरू कर दिया गया था। शेल गैस एक होता है जहाँ कोयले का भंडार होता है, उसी कोयले के भंडार में यानी खान में चट्टानों के बीच-बीच में यह गैस पाई जाती है, जिसे शेल गैस कहते हैं। तो शेल गैस के मिल जाने के कारण अमेरिका क्या किया कि अपने विश्व प्रभुत्व बढ़ाने के लिए शेल गैस के साथ-साथ पेट्रोलियम के भी उत्पादन को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब एक तरफ ओपेक बढ़ा रहा है अपने प्रोडक्शन को, फिर ओपेक प्लस बढ़ा रहा है और अब अमेरिका बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके मूल्यों में कमी देखने के लिए मिलेगी और इस कारण से कच्चे तेल की कीमत धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह है कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 के कारण भारत के साथ-साथ पूरा विश्व प्रभावित है और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों की मांग बिल्कुल शून्य हो गई है। तो चूँकि जो देश तेल का उत्पादन करते हैं, वो तो उत्पादन करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बंद करते हैं, तो फिर से चालू करने में काफ़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वह अपने प्लांट को बंद न करके प्रोडक्शन को चालू रखे हुए हैं। और चूँकि जब तेल हमेशा निकाला जा रहा है, तो उसके स्टोरेज के लिए भी एक सीमित कैपेसिटी है सभी देशों के पास। ज़्यादा मात्रा में भंडारण उसका कर नहीं सकते हैं और जब ज़्यादा मात्रा में भंडारण करेंगे नहीं, तो फिर तेल रखेंगे कहाँ? तो इस वजह से उनको मजबूरी के तौर पर कम दामों में बिल्कुल मतलब नेगेटिव में जाकर के जो है तेल का निर्यात करना पड़ रहा है। तो ये सब कारण है वर्तमान समय में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने का। और अब देखते हैं कि इसका प्रभाव जो है भारत पर क्या पड़ेगा। तो चूँकि भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा, लगभग वही प्रभाव पूरे विश्व में भी पड़ेगा। तो देखते हैं भारत के रिस्पेक्ट में। तो पहला जो इसमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है, वह है प्रवासी कामगारों पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी भारत से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार की तलाश में गल्फ कंट्री में जाते हैं और गल्फ कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, वह मेनली तेल पर डिपेंड है। लेकिन वर्तमान समय में तेल के मूल्य काफ़ी नीचे गिर चुके हैं और इस कारण से वहाँ रोजगार की कमी होने लगी है। तो रोजगार की कमी जब होगी, वहाँ जितने भी प्रवासी भारतीय होंगे, उन्हें धीरे-धीरे अपने देश लौटना पड़ेगा। और जैसा कि हाल ही में हम लोग को न्यूज़ में सुनने के लिए मिला कि वंदे भारत मिशन के तहत सरकार प्रवासी भारतीयों को अपने देश लाना चाह रही है और उसके लिए कई नौसैनिक जहाज़ का सहारा लिया गया। नेक्स्ट जो प्रभाव है, वह है गलत कार्यों में जनता संलग्न हो सकती है। क्योंकि जब कच्चे तेल के रेट नीचे गिर गए हैं और चूँकि देश की अर्थव्यवस्था जो है, पिलर जो है, वह कच्चे तेल पर डिपेंड होती है। तो इससे क्या होगा कि रोज़गार में कमी आएगी। तो रोज़गार में कमी आएगी, लेकिन जो जनता को, जो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, वो तो हर हाल में पूरा करना होगा। तो उसी को पूरा करने के उद्देश्य से हो सकता है कि नासमझी में या जानबूझकर भी लोग गलत रास्ते पर, जैसे उग्रवाद या आतंकवाद के रास्ते पर चल सकते हैं, उस रास्ते को, उस मार्ग को अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो भारत में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, वह है चीनी के प्रोडक्शन में होने वाली कमी। क्योंकि भारत जो है, जब रॉ मटेरियल यानी कच्चे तेल का जब आयात करता है, तो उसमें मिथेनॉल मिला करके इथेनॉल मिला करके तेल को मार्केट में बेचा जाता है और इथेनॉल जो बनता है, वह गन्ना से बनता है। तो जब वो कच्चे तेल का डिमांड ही कम गया है, उसका आयात निर्यात ही सही से नहीं हो रहा है, तो फिर इथेनॉल उसमें मिलाने की भी बात समझ में नहीं आती है। तो जब इथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा, तो फिर चीनी का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक उद्देश्य होता है, वह इथेनॉल को बनाना, ताकि हम कच्चे तेल में मिला करके उसे मार्केट में सप्लाई कर सकें। तो इस कारण से चीनी के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला जो प्रभाव है, वह है कि भारत जब कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का आयात करता है, तो सिर्फ तेल ही को मार्केट में सप्लाई नहीं करता है, बल्कि कई तरह के तेल प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम उत्पादों का भी भारी मात्रा में निर्यात करता है। तो जब चूँकि तेल आयात नहीं होगा और उसके मूल्य जो है मार्केट में बिल्कुल गिर जाएँगे, तो फिर जो भी पेट्रोलियम उत्पाद तैयार होगा, उसके भी दाम काफ़ी गिरे हुए होंगे। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होगी। तो इस वजह से पेट्रोलियम उत्पाद पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके रेट काफ़ी नीचे गिर जाएँगे। इसके बाद जो
नेक्स्ट पॉइंट बनता है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चूंकि अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि जब हमारा क्रूड ऑयल का रेट नीचे गिर गया है तो जाहिर सी बात है कि उससे जो भी हम माल तैयार करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उसका भी रेट कम होगा और इस कारण से हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन को जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। और एक लास्ट जो प्रभाव देखने के लिए मिलेगा वह है राजनीतिक अस्थिरता। जब देश में सभी चीज के दाम नीचे गिरने लगेंगे, कम होने लगेंगे, तो हो सकता है जनता गवर्नमेंट के खिलाफ में विद्रोह कर दे, आंदोलन कर दे। इस कारण से भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की भी संभावना बन जाती है। तो ये सब फ्रेंड्स डिस्कस करना था कल के क्वेश्चन में कि क्रूड ऑयल के दाम गिरने से उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या कारण थे। अब देख लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, हिंद महासागर भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करने के साथ साथ बताएं कि भारत इससे किस प्रकार निपट रहा है। फिर से सुने, हिंद महासागर भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करने के साथ साथ बताएं कि भारत इससे किस प्रकार निपट रहा है। तो इसका आंसर आप लोग प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स, हम जैसे परमानेंट अपना वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वैसे ही हम बनाते रहेंगे। बस फर्क ये है कि पहले हम डेली बनाते थे, लेकिन अब जो है लॉकडाउन और कोविड-19 से संबंधित ही ज़्यादा न्यूज़ मिल पा रहा है, जो कि ज़्यादा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही बताने में। और हम लोग जो एक जगह हुए हैं उसका उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीटी और मेंस के लिए मटेरियल तैयार करना करंट अफेयर्स का। तो हम एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट करंट अफेयर्स का टॉपिक लाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अपना स्टडी को रेगुलर रखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।